welcome to our YouTube channel. Today's task is a poem Oneself I Sing by Walt Whitman. इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में कवर करूंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी पोएम के से रिलेटेड सारे फैक्ट्स, सेकंड में इसका टाइटल डिस्कस करूंगी एंड थर्ड में पोएम को एक्सप्लेन करूंगी। पोएम से रिलेटेड फैक्ट्स में ही मैं इसका स्टाइल बता दूंगी, राइटिंग स्टाइल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First of all, this poem was published in 1867 in the collection of poem Leaves of Grass by Walt Whitman. So ये poem 1867 में पब्लिश हुई थी Leaves of Grass poems के कलेक्शन में। Walt Whitman ने जो लिखे थे, Walt Whitman एक अमेरिकन पोएट थे और उन्होंने अपने ये Leaves of Grass का कलेक्शन 1855 से स्टार्ट किया था और 1891 to 92 को ये एंड हुआ था जब उनके जीवन के अंतिम दिन थे। ठीक है, इस पोएम को प्रीफेस भी बोला जाता है। प्रीफेस और जो लीव्स ऑफ ग्रास है उसे अमेरिका का बाइबल ऑफ अमेरिका एंड या एपिक ऑफ अमेरिका बोला जाता है और जो वॉल्ट विटमैन है वो उसके पोएट माने जाते हैं। इस पोएम को प्रीफेस बोला जाता है। प्रीफेस क्यों बोला जाता है? प्रीफेस इसलिए बोला जाता है कि इस पोएम को पढ़ने से हमें पता चलता है कि नेक्स्ट जो लीव्स ऑफ ग्रास का कलेक्शन है जिसमें अराउंड 400 पोएम्स है, उसमें आगे पोएट क्या कह रहा है उसका एक डिफरेंट आइडिया। ठीक है, इस और जो होल क्रेडिट था वॉल्ट विटमैन के पोएट बनने के पीछे वो राल्फ वाल्डो इमर्सन का था, जो एक एसेइस्ट थे, फिलोसफर थे। सेकंड बात, ये पोएम एक ओड है। ओड आपको पता होगा, ओड फॉर्म्स ऑफ पोएट्री होती है जिसकी सोनेट हो गया या फिर आपकी एलिजी हो गई। आपने ओड टू एडवर्सिटी तो पढ़ी ही होगी। और क्या होता है, उसमें किसी पोएम से उसमें किसी की प्रेज की जाती है, जैसे किसी पीपल की कर सकते हैं या फिर नेचुरल सीनरी को ले सकते हैं हम, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया किसी की भी प्रेज की जाती है। छोटा लिरिक होता है, उसकी कोई राइम स्कीम नहीं होती है, जैसे कि हमारी इस पोएम की है। ठीक है, और जो ओड होती है वो ज्यादा लेंथी नहीं होती, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। तो ये एक ओड है। थर्ड, ये एक नेशनलिस्टिक पोएम है, मतलब इसमें उसने अपने नेशनल के बारे में भी, नेशन के बारे में बताया है, उसकी प्रेज की है। तो ओड में क्या किया है, अपनी नेशन की, अमेरिका की प्रेज की है। और जो फोर्थ इससे रिलेटेड पॉइंट है, ये पोएम डेमोक्रेटिक पोएम है। इस पोएम की वजह से ही वॉल्ट विटमैन को डेमोक्रेटिक पोएट ऑफ अमेरिका बोला जाता है। उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्ड्स का टैग भी दिया गया है। फादर ऑफ फ्री वर्ड्स मतलब उन्होंने अपने लीव्स ऑफ ग्रास के पोएम्स के कलेक्शन में सभी पोएम्स को कैसे लिखा था, फ्री वर्ड्स में लिखा था, कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं की थी। तो अब मैं इसका स्टाइल बताती हूँ। स्टाइल, इस पोएम को आप देख सकते हो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड। जो फर्स्ट पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पोएम का। किस लिए? क्योंकि इस पार्ट को कपलेट बोला जाता है, क्योंकि इसमें यामिक पेंटामीटर का यूज किया गया है और इसमें ही पूरी कंप्लीट होल पोएम का निचोड़ है, राइट। एंड सेकेंड क्या है, सेकेंड स्टैंजा में 3, जो मैंने आपको बताया 3 लाइन्स एंड फोर्थ में 4 लाइन्स है। इसमें कोई राइम स्कीम नहीं फॉलो की गई है, जैसा आप देख सकते हो पर्सन इन मास से कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं की गई है। सेकेंड, टाइटल। अब हम टाइटल को डिस्कस करेंगे। टाइटल वन सेल्फ आई सिंग, बहुत ही सिंपल टाइटल का यूज किया गया है। क्या बोल रहा है, वन सेल्फ मतलब अपने लिए ही, मैं अपने लिए, आई सिंग गाता हूं। ठीक है, वन सेल्फ अपने लिए ही, खुद के लिए ही, आई सिंग गाता हूं। ठीक है, जितना इजी हो सकेगा इस पोएम को मैं करने की कोशिश करूंगी। स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, मतलब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। वन सेल्फ आई सिंग अ सिंपल सेपरेट पर्सन। वन सेल्फ आई सिंग, मैं अपने लिए गाता हूं। वन सेल्फ स्वयं के लिए, ठीक है, या फिर इसे ले सकते हैं हम इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल के लिए गाता हूं। अ सिंपल सेपरेट पर्सन, जो कैसा है, एक सिंपल सीधा साधा, सेपरेट एकदम अलग पर्सन है। ठीक है, मैं कैसा हूं, एक सिंपल सीधा साधा और सेपरेट अलग थलग पर्सन हूं। येट अटर द वर्ड डेमोक्रेटिक, ठीक है, इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द पोएम। येट, मगर, अभी बोला कि मैं अपने लिए गाता हूं, फिर मगर अटर द वर्ड डेमोक्रेटिक, फिर उसने कौन सा शब्द बोला, अटर का मतलब क्या होता है, बोलना या कहना, उसने शब्द बोला डेमोक्रेटिक। अभी बोला अपने लिए और सेकंड लाइन ऑफ द पोएम क्या बोला, डेमोक्रेटिक मतलब कॉमन पीपल। इसको मैं इस वे में समझाती हूँ, जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री आपने सुना हो, मतलब फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, इजीली हम देखें तो उसी वे में समझो डेमोक्रेटिक पॉइंट। इसी की वजह से इसे डेमोक्रेटिक पॉइंट बोला जाता है, मतलब लोगों के लिए,
लोगों से जुड़ी परेशानियां, उनके एक्सपीरियंस, मे बी गुड एक्सपीरियंस और बैड, कुछ भी हो सकता है, उससे रिलेटेड कॉमन पीपल के दुख सुख, उनके जितने भी जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उससे रिलेटेड मैं लिखता हूँ, ताकि कॉमन पीपल पढ़ भी सके और समझ भी सके। मैं सिंपल लैंग्वेज यूज करता हूँ। तो येट अटर द वर्ड डेमोक्रेटिक, फिर वो डेमोक्रेटिक बोलता है कि मैं लोगों के लिए लोगों के दुखों को गाता हूँ। द वर्ड इन मासे, जो वर्ड इन मासे है ये क्या है, ये फ्रेंच वर्ड से निकला है, फ्रेंच वर्ड अमासे से। आप यहाँ पर देख सकते हैं AMASSE, अमासे, इसका मतलब क्या होता है, कम्युनिटी ऑफ पीपल। ठीक है, मतलब मैं आम जनता के लिए गाता हूँ। फिर बोलता है कि मैं लोगों के समुदाय के लिए गाता हूँ, मतलब कौन सी थीम निकल के आ रही है, इक्वालिटी की। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा क्लियर, राइट। सेकंड, ऑफ फिजियोलॉजी फ्रॉम टॉप टू टो आई से। फिजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स फंक्शन, मतलब जीवित प्राणी, मतलब सजीव प्राणियों से उनकी गतिविधियों से संबंधित स्टडी में, अध्ययन में, टॉप टू टो, मैं टॉप से लेकर मतलब हेड ऑफ द टॉप से लेकर टो मतलब पैर के अंगूठे तक गाता हूँ। इस लाइन का क्या मीनिंग निकलता है, इसमें वो बोलता है कि मैं हर व्यक्ति के लिए गाता हूँ। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू टो, हर तरह के व्यक्ति के लिए गाता हूँ। जैसे कि फिजियोलॉजी में हर प्रकार के प्राणी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नॉट फिजियोग्नोमी अलोन, नॉट ब्रेन अलोन इज वर्दी फॉर द म्यूज। फिजियोग्नोमी फेशियल एक्सप्रेशन, फिजियोग्नोमी क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन, ना ही मेरे लिए फेशियल एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है अलोन, और नॉट ब्रेन, ना ही ब्रेन, ब्रेन को इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी बोला जाता है, लेकिन मेरे लिए ना तो फिजियोग्नोमी, ना तो फेशियल एक्सप्रेशन और ना ही ब्रेन इंपॉर्टेंट है, कीमती है, बहुमूल्य है मेरी कविता के लिए। म्यूज का मतलब क्या होता है, कविता के लिए। आई से द फॉर्म कंप्लीट इज वर्दियर फार, मैं बोलता हूं कि फॉर्म कंप्लीट मतलब ये नहीं कि ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में केवल फेशियल एक्सप्रेशन यानी फेस या फिर ब्रेन ही इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ कि ये फॉर्म जो कंप्लीट है, मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी दे आर ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट, और जो फॉर्म कंप्लीट होगी तो सारे पार्ट्स से मिलकर ही तो मानव का शरीर बनता है। तो इस वर्दियर फार, वही मेरे लिए, वर्दियर मतलब आइडिया, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया कि वही मेरे लिए क्या है, बेहतर है। वर्दियर फार का मीनिंग होता है बेहतर, बेटर। ठीक है, तो बोलता है कि इसे अदर सेंस में देखते हैं कि कोई कैपिटलिस्ट वर्ग ही नहीं, मतलब कोई उच्च जाति का समूह ही नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि मेरी कविता के लिए हर प्रकार की जाति, हर कास्ट के लोग ही उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की जैसे कि ब्रेन इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, लेकिन ऑल पार्ट्स इंपॉर्टेंट है फॉर्म कंप्लीट करने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसी तरह ये सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड स्टेंजा, द फीमेल इक्वली विद द मेल आई सिंग, मैं गाता हूँ कि फीमेल इक्वल है मेल के, आई सिंग मैं गाता हूँ। इसका मीनिंग क्या है, इसी की वजह से उसे बोला जाता है, इस लाइन की वजह से, कि ही इज द पोएट ऑफ बॉडी एज वेल एज सोल, कि उसे बॉडी का पोएट के साथ साथ सोल का पोएट बोला जाता है। मतलब वो जेंडर में बिलीव नहीं रखता, वो सोल में बिलीव रखता है कि सबकी सोल एक है, सोल का कोई जेंडर नहीं होता। तो मैं फीमेल के मेल के साथ इक्वलिटी, कि उन दोनों को समान अधिकार दिए जाए, उसके लिए गाता हूँ। ऑफ लाइफ, अब लाइफ के बारे में बोलेगा, ऑफ लाइफ इमेंस इन पैशन पल्स एंड पावर, जो लाइफ है, जिंदगी है, इमेंस भरी हुई है, बहुत ज्यादा भरी हुई है, इन पैशन, पैशन होते हैं हमारी लालसाएं, जिंदगी भरी हुई है लालसाओं से, पल्स, पल्स का मतलब नब्ज होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है मन के भाव, कि जिंदगी भरी हुई है पैशन लालसाओं में, मन के भावों में, और सत्ता में चूर है। ठीक है, सत्ता से भरी हुई है। चीयरफुल, लेकिन वो कैसा है पोएट, चीयरफुल, खुशी से भरा हुआ है, जॉय से भरा हुआ है, इसी की वजह से उसे जॉय ऑफ पोएट भी बोला जाता है। चीयरफुल फॉर फ्रीएस्ट एक्शन, कुछ भी करने के लिए, स्वतंत्र होकर कुछ भी करने के लिए मैं आजाद हूँ, इसलिए मैं चीयरफुल हूँ। फॉर्म अंडर द लॉज डिवाइन, डिवाइन मतलब ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मतलब हमारे गॉड, कि जो मैं एकदम फ्री हूं करने के लिए, जो भगवान के द्वारा कानून बनाए गए हैं, फॉर्म मतलब गठित करना, बनाना, जो भगवान के द्वारा लोग कानून बनाए गए हैं, उनके अंदर रहते हुए, उनके दायरे में रहते हुए मैं फ्री, स्वतंत्र हूं कोई भी एक्शन करने के लिए। मतलब मैं ओल्ड रूढ़िवादी विचारों में बिलीव नहीं रखता हूं, मैं सिर्फ भगवान के बनाए
को ही मानता हूँ, मैन मेड नॉनसेंस नियम्स को नहीं, जो मनुष्य ने बनाए हैं उनको नहीं। मतलब मनुष्य ने क्या बोला है कि फीमेल इज नॉट इक्वल टू मेल, लेकिन मैं इसे फॉलो नहीं करता हूँ, मैं इसमें बिलीव नहीं रखता हूँ। मैं तो भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों में ही बिलीव रखता हूँ और उन्हीं को खुशी के साथ स्वतंत्र होकर फॉलो करता हूँ, एक्शन अपना कुछ भी काम करता हूँ। द मॉडर्न मैन आई सिंग, तो मैं किसके लिए गाता हूँ? आधुनिक मानव के लिए गाता हूँ। मॉडर्न मैन जो अवेयर है, जिसे अपने राइट्स पता है, जिसे पता है कि गलत क्या है सही क्या है, उसके लिए मैं गाता हूँ। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर पोएम। इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल।